जय श्री कृष्णा। आज हम सावन मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही एक व्रत का विस्तार से वर्णन कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से उन्हें सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। उनकी बात सुनकर यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्णा, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझको कहो। तब श्री कृष्ण ने अपनी माता को एक कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार है। राजा चंद्रहास की नगरी कार्तिका में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। उस ब्राह्मण के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतानहीन था, जो उसके दुख की बहुत बड़ी वजह थी। एक बार एक तेजस्वी योगी उस नगर में आया और वो केवल ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सारे घरों से भिक्षा मांगता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण ने यह देख लिया और उन्होंने तेजस्वी योगी से पूछा कि उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते। इस बात पर योगी ने बताया कि जिस घर में संतान ना हो उस घर से भिक्षा लेना पाप का कार्य है। तेजस्वी की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और उसने तेजस्वी से इसका समाधान पूछा। उस तेजस्वी ने धनेश्वर को देवी चंडी की आराधना करने को कहा। अगले दिन धनेश्वर तेजस्वी के अनुसार चंडी की उपासना और उपवास करने के लिए जंगल में चला गया। 16 दिन के पश्चात देवी चंडी ने धनेश्वर को दर्शन दिए, जिसमें देवी माँ ने कहा कि शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवी की बात से धनेश्वर थोड़ी चिंता में पड़ गए। तब देवी बोली कि यदि ब्राह्मण दंपत्ति 32 पूर्णिमासी का व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हो जाएगी। उसके साथ ही यदि वह लगातार 32 पूर्णिमासी तक आटे के दीपक बनाकर शिव जी का पूजन करे तभी यह विधि पूर्ण होगी। इसके अलावा देवी माँ ने यह भी कहा कि प्रातःकाल उन्हें इस स्थान पर आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर शीघ्र ही तुम एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत बताना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी को आम का फल खाने को दे दिया। उसके बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद देवी माँ की कृपा से उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। चंडी माता की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण दंपत्ति ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जब देवीदास 16 वर्ष की आयु का होने वाला था, उस समय उसके माता पिता ने उसके मामा के साथ उसे विद्याधन करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जा रहे मामा और भांजा रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे और उस दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण की सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वे वर उसकी माता ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे थे। लेकिन लगन के समय वर को अनुरोधवाद हो गया, इसीलिए वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं उसके साथ ही कन्या का लगन करवाना चाहता हूँ। वर के पिता ने देवीदास के मामा से ये बात बताई, जिस पर देवीदास के मामा राजी हो गए। विवाह के कुछ समय बाद जब काल देवीदास के प्राण लेने आया, तब ब्राह्मण दंपत्ति के व्रत के कारण देवीदास को कुछ नहीं हुआ और उसके ऊपर से संकट की घड़ी भी टल गई। उस वक्त से ऐसा कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन व्रत करने से व्यक्ति को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव शंभो भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।